मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आजकल हमारे बेसिक के बच्चे जो है एनएमएमएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें सफलता अर्जित कर रहे हैं। ये एनएमएमएस एग्ज़ाम क्या है और इस एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे डालते हैं, इसकी क्या पात्रता शर्तें हैं और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जो है बताऊंगा। देखिए, जैसा कि ये एनएमएमएस एग्ज़ाम है, इसकी पात्रता शर्तें जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है लगेगा वो भी मैंने लिख दी है। ये एनएमएमएस एग्ज़ाम जो है वो हमारे जो ग्रामीण परिवेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं और जो मेधावी हैं उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो गरीब हैं और कक्षा 8 पास करने के पश्चात वो कक्षा 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई जो है कभी कभी पैसे के अभाव में ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये परीक्षा जो है भारत सरकार द्वारा आयोजित कराई जाती है, ताकि उनका ड्रॉप आउट का प्रतिशत जो है वो घटे और वो अपनी पढ़ाई जो है सफलतापूर्वक, माध्यमिक स्तर की पढ़ाई सफलतापूर्वक करें। उन्हें जो है इस छात्रवृत्ति में जो है प्रति माह 1000 रुपए के हिसाब से जो है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो साल भर का 12,000 रुपए होता है और यह छात्रवृत्ति 4 साल के लिए प्रदान की जाती है। चूंकि हमारे माध्यमिक की शिक्षा जो है 4 साल के लिए होती है, उन्हीं 4 सालों के लिए जो है यह छात्रवृत्ति जो है बच्चों को पढ़ने के लिए प्रदान की जाती है। अब आइए इसकी जो है हम पात्रता शर्तें देखते हैं। क्योंकि ये परीक्षा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है, परंतु जो है इसे राष्ट्रीय स्तर के बाद जो है प्रदेश स्तर पे जो है वहाँ की लोकल SCRT बॉडी को जो है ये परीक्षा आयोजित करने की जो है छूट दे दी गई है, संचालन करने की छूट दे दी गई है। यानी वो परीक्षा जो है वहाँ की जो है लोकल बॉडी ही, प्रदेश स्तर की लोकल बॉडी ही आयोजित कराती है। और इस परीक्षा में पूरे जो देश में लगभग 1 लाख सीटें आवंटित की गई हैं जो है स्कॉलरशिप की छात्रवृत्ति की, जिसमें से हमारे उत्तर प्रदेश में 15,143 सीटें आवंटित की गई हैं और उसमें भी हमारे गोरखपुर जनपद के लिए 307 सीटें आवंटित की गई हैं। अब आइए इसकी पात्रता शर्तें हम देखते हैं क्या है। जो बच्चे इसको फॉर्म डालना चाहते हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो पहला उसमें रिक्वायरमेंट है कि बच्चा कक्षा 8 में अध्ययनरत हो। बच्चा कक्षा 8 में अध्ययनरत हो और वो जो बच्चा अध्ययनरत है उसका जो विद्यालय हो राजकीय होना चाहिए, सहायता प्राप्त होना चाहिए और स्थानीय निकाय का होना चाहिए। यह स्थानीय निकाय का मतलब ये है, जैसे हम लोग का बेसिक शिक्षा परिषद है, ये परिषद जो है एक स्थानीय निकाय का विद्यालय होता है। इसमें जो है नवोदय विद्यालय के बच्चे और अन्य आवासीय विद्यालय के बच्चे जो है फॉर्म नहीं डाल पाते हैं, उनके लिए इसमें जो है प्रतिबंधित है फॉर्म डालने के लिए। फिर उसके बाद जो दूसरी पात्रता शर्तें हैं, वो बच्चा जो है कक्षा 7 में 55% अंक प्राप्त किए हो तथा जो SC ST के बच्चे हैं उनको जो है इसमें 5% की छूट दी जाती है। इसका मतलब यह है कि बच्चा जो है कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, लेकिन जो उसका कक्षा 7 जो उसने पास किया है उसमें वो जो है 55% अंकों के साथ प्राप्त किया हो और जो SC ST के वर्ग हैं उनको 5% की छूट दी गई है, यानी वो 50% के अंकों के साथ ये फॉर्म भर सकते हैं।
जो इसकी तीसरी पात्रता शर्त है, जो सबसे मुख्य शर्त है, वो ये है कि जो बच्चे इसका फॉर्म डालेंगे उनके माता पिता या उनके अभिभावक की सभी स्रोतों से आय जो है 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चूंकि ये जो है गरीब बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति जो है भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा है और मेधावी बच्चों के लिए है, तो इसमें ये शर्त सबसे मुख्य है। उसके बाद जो है इसका फॉर्म जो है किस प्रकार से भरा जाता है, तो उसके लिए जो है अब ऑनलाइन फॉर्म आता है। वो ऑनलाइन फॉर्म जो है www.intdata.co.in पर ये एक वेबसाइट है, इसी पर वो फॉर्म आता है और उसको फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है। उसके बाद ये फॉर्म भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होती है वो देखिए, आइए हम जानते हैं। उसमें जो है हमारा जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आवश्यक होता है वो कक्षा 7 के स्कूल का अंक पत्र होता है। यानी जो बच्चा कक्षा 7 में पास हो गया है तो उसका जो अंक पत्र है वो जो है जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए जो है उसका कक्षा 7 का जो अंक पत्र है वो 55% के साथ होना चाहिए, और जो SC ST के बच्चे हैं उनका अंक पत्र 50% के साथ कम से कम होना चाहिए। उसके साथ साथ जो दूसरी रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म को भरने के लिए वो है आय प्रमाण पत्र। यानी जो भी बच्चा इस फॉर्म डालेगा उसके अभिभावक की समस्त आय जो होनी चाहिए सभी स्रोतों से वो 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका प्रमाण पत्र जो है वो जो है कचहरी से या तहसील से बनवाया जाएगा, वो इसके लिए सबसे आवश्यक प्रमाण पत्र है। फिर उसके बाद जो तीसरा प्रमाण पत्र चाहिए वो जाति प्रमाण पत्र चाहिए। इस जब मेरिट बनती है तो इस जाति प्रमाण पत्र का जो है महत्व उसमें आपको प्राप्त होता है, उसमें जो है वरीयता मिलती है बच्चों को। फिर उसके बाद जो चौथा प्रमाण पत्र है वो यदि बच्चा विकलांग है तो उसका प्रमाण पत्र जो है उसको चाहिए होता है। ये भी जो है जब इसकी मेरिट पास होने के बाद मेरिट बनती है तो उसमें इसका महत्व होता है, उसमें ऐसे बच्चों को वरीयता प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आइए, यदि बच्चा जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है तो उसका भी प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए, इसकी भी वरीयता मेरिट बनने में बच्चे को प्राप्त होती है। और सबसे लास्ट में इस फॉर्म को डालने के लिए जो सबसे मुख्य सावधानी रखनी होती है वो होती है फॉर्म जो आप भरते हैं उसमें जो डाटा आप फिल करेंगे वो डाटा आधार के डाटा से मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जो विद्यालय का डाटा है, यानी विद्यालय में जो बच्चे का रिकॉर्ड है उससे जो है उसका जो है मैचिंग होना चाहिए। ये तीनों की मैचिंग में अगर कोई भी विसंगति पाई जाती है परीक्षा पास होने के बाद भी, तो भी जो है बच्चे को जो है स्कॉलरशिप प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि पास होने के बाद भी जो है बच्चा जो है छात्रवृत्ति न प्राप्त कर सके। इसलिए ये बिंदु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी फॉर्म का डाटा, आधार का डाटा और विद्यालय का डाटा एक समान होना चाहिए। उसके बाद मैं अब अगले भाग में आपको जो है इसके परीक्षा के पेपर प्रश्न पत्र के बारे में बताने जा रहा हूं।